गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहापीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कनिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलं भगवान विष्णु शंखचक्र पद्मगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बनसो जोदाय फलचार बुद्धि तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरौ कलेश विकार। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आई श्रीमद् भागवत कथा जो जन्म जन्म के जब पुण्य उदय होता है तो भगवत कृपा से संत की कृपा से ये श्रवण करने का लाभ अवसर प्राप्त होता है। जो इसका श्रवण करता है नित्य आदि श्लोक एक अध्याय उसका मोक्ष का अधिकारी बन जाता है और भगवान के धाम में जाता है। आइए बहुत सुंदर कथा है। दिवित नाम के वानर था जो श्री रामावतार में भगवान के सेतु बंधन रावण पे के साथ युद्ध में बहुत ही सहायता किया था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो लंका में जाता, वहां की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता रात्रि के समय। भगवान सब जानते थे, उनसे कोई छुपा नहीं था, अंतर्यामी है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं वानरों के कण हूं, उससे उकड़ होने के लिए अभी उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने जान के भी अनजान बन गए। भगवान सब रामावतार का पूर्ण विश्राम हुआ तो उन्होंने सोचा इसका अंत जो है द्वापर के अंत में होगा। एक बार की बात है, यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युक्तियों के झुंड में एक उपवन में विराजमान होकर रेवती माता के साथ आनंद उत्सव मधुर गान संगीत का आनंद ले रहे थे। ये इतना बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों के बल था। दिवित के अंदर समुद्र में खड़ा हो जाता और दोनों हाथों से उछालता तो वहां के नगर बस्तियां जो था सब समुद्र में बह जाते। इतना शक्तिशाली था। जब उसने देखा एक दिन कि बलराम जी युक्तियों के साथ संगीत का आनंद ले रहे हैं उपवन में, वो आया और अपने पीछे का हिस्सा दिखा दिखा कर स्त्रियों को चिढ़ाने लगा, उनसे साथ ठिठोलिया करने लगा। बलराम जी ने सोचा कि तो बानर है, अभी हंसी मजाक कर रहा है, खेल दिखा रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी उसने क्या किया, स्त्रियों के साथ छेड़खानी करने लगा, वहां के उपवन को उजाड़ने लगा, पेड़ों को उखाड़ डालता, अनेक प्रकार के दुरुपयोग का व्यवहार करने लगता। तब बलराम जी ने देखा कि ये तो इस तरह नहीं मानेगा। उन्होंने क्रोधित हुआ और उसे जो है युद्ध के लिए एक हाथ में भगवान ने मुदगर उठाया और उस पे आक्रमण किया। वो भी इतना बलवान था कि पर्वत उठा उठा के बलराम जी को फेंक रहा था, बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ कर बलराम जी को फेंक रहा था। बलराम जी उससे बचते जाते और क्या हुआ कि अंत में मुगदर के साथ उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बलराम जी ने खून उल्टी करके वहीं पे गिर पड़ा और इस तरह उसका उद्धार किया। ये बलराम जी शेषावतार हैं जो लक्ष्मण जी के रामावतार में आए थे, तो भगवान ने उसका उद्धार करवाया। उसके बाद दुर्योधन जो है भागवत जी में लिखा है अपने बेटी का लक्ष्मणा का स्वयंवर किया। स्वयंवर कर रहा था तो शाम जो है उसकी बेटी से प्रेम करते थे। बलपूर्वक स्वयंवर के बीच से वो लक्ष्मणा को हर ले आए। उसके पीछे सभी महारथी धीराज के सभी पुत्र कर्ण
शाम को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ाते हुए बेगुरथों के द्वारा उसका पीछा किया। फिर भी शाम भगवान के ही जो शिव पार्वती के सम्मिलित अंश से भगवान सत्यभामा के गर्भ से जो है शाम प्रकट हुए थे। तो इतना शक्तिशाली थे कि अकेले ही सारे कौरवों को छक्के छोड़ा दिए थे, लेकिन अंत में उन्होंने हार गए और सभी कौरवों ने उनको बंदी बना लिया। इधर नारद जी के द्वारा सुधर्मा सभा में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। नारद जी ने जाकर बताया कि ऐसी ऐसी कौरवों ने आपके पुत्र को बंदी बना के रखा है। इधर यदुवंशियों ने जब सुना, बलराम जी को क्रोध आया। सैनिक सभी यदुवंशिया क्रोध के मारे सैनिक तैयार करने लगे कि चलो कौरव पे हस्तिनापुर पे चढ़ाई किया जाए। बलराम जी ने कहा कि आप लोग बातचीत से हम जाते हैं, बातचीत को समझाते हैं, नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध की तैयारी क्यों, क्योंकि हम लोग ही वंशज के वो भी हैं, सगे संबंधी है, मित्र हैं। तो बलराम जी आए और ने जब नगर के बाहर हस्तिनापुर के बॉर्डर पे बलराम जी ने रोककर अपने और दूत को भेजा कि जाइए और हस्तिनापुर में जो है सूचना दी। उसी समय कौरव के सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भारी, दुर्योधन विधि पूर्वक अध्याबंधन निवेदन किया, बलराम जी पधारे। तब बलराम जी के आगमन में कौरवों की प्रसन्नता का सीमा न रही। विधि पूर्वक सत्कार मांगली सामग्री लेकर बलराम जी की अगुवानी करने के लिए गए। शाम बंद में सब लोग बलराम जी के साथ सत्कार किया, उन्हें गौ अर्पण किया, प्रदान किया। जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे उनका सिर झुकाकर प्रणाम किया। लोगों ने परस्पर एक दूसरे के कुशल मंगल पूछा। सब भाई बंधु सकुशल बलराम जी की बड़ी वीरता गंभीरता के कारण साथ एक बात कही। बलराम जी कहते हैं कि हे कौरव, सर्वसम्मत राजाधिराज महाराज उग्रसेन तुम लोगों की एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रचित्त से सावधानी से श्रवण करो, आलिंगन उनका पालन करो। उग्रसेन ने कहा, हम जानते हैं तुम लोग कलयुग के मिलकर सभी लोग मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा शाम को हरा लिया है, बंदी बना लिया है। यह हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम सगे संबंधी में कोई फूट न पड़े। अब झगड़ा मत बढ़ाओ, शाम को उसकी नौ बुद्धि के साथ हमारे पास भेज दो। इधर बलराम जी के वाणी वीरता सुरता सब कुछ सही था और कोई टाल नहीं सकता था। तब यदुवंशियों को तो इसमें दुर्योधन क्या कहता है, बात सुनिए। दुर्योधन कहता है, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, सचमुच काल की कोई चाल कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती सिर पर चढ़ना चाहती है। जो श्रेष्ठ मुकुट सुशोभित हैं, यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोग विवाह का संबंध कर लिया, ये सोने बैठने और की पंक्ति में खाने लगे, हम लोगों को राज सिंहासन देकर बनाया है, बार बार बना लिया। इस प्रकार बलराम जी को अवहेलना करके दुर्योधन ने कि हमारी दी हुई द्वारिका पे तुम लोग राज कर रहे हो, हमारी दी हुई सिंहासन में तुम लोग बैठ कर राज कर रहे हो, हमारी इच्छा है तब तुम सुख चैन से हो, इस तरह अपमानित करके वचन कहे तो जैसे सांप को मार कर दूध पिलाना, फनफनाने लगे। बलराम जी ने क्रोधित होकर कहने लगे कि ठीक कह रहे हो कि तुम्हारी ही दीव से हम लोग जो है दो टुकड़े पा रहे हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान सुधर्मा सभा में जो इंद्र की आदि देवता पूजा करते हैं वो राजा बन के बैठे हैं। भगवान को आया क्रोध, हल मूसल निकालें और कहें कि अभी जो है हस्तिनापुर में जो है उसको गंगा जी में डुबा देते हैं। जो हल मूसल से हस्तिनापुर को गंगा जी में डुबाना चाहा तो सभी भीष्म आदि पितामह जो है बड़े बड़े बूढ़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी सभी बलराम जी को जो है प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, जो हुआ गलती हो गया क्षमा करने लगे, ये अबोध बालक है, आप जैसा कहते हैं हम लोग वैसा ही करेंगे।
हल खींचने के कारण हस्तिनापुर में कांपने लगे, मानो जल नो डाक बरा रही थी। आज भी हस्तिनापुर इस तरह कि क्योंकि भगवान ने हल लगा के उठाया था, तो आज इस तरह है टेढ़ा। तब उनका सभी ने प्रार्थना किया, हे सर्वशक्तान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं आप खिलाड़ी हैं और सब के सब आपके खिलौने हैं। अंत में आपके सहस्त्र हजार हजार सिर हैं और खेल खेल में मंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं, केवल आप ही बचे रहे आदित्य रूप में शयन करते हैं। हे भगवान, आप जगत की स्थिति पालन के विशुद्ध सत्य में शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका एक क्रोध दृश्य मत्सर कारण नहीं है, ये तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए, समस्त शक्तिधारियों को करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपके शरण में हैं, आप हम कृपा करके हमारी रक्षा करिए। इस प्रकार बलराम जी का प्रार्थना करके दुर्योधन ने अपने लक्ष्मणा पुत्री के साथ बड़ा प्रेम करता था। 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6 रथ, सोने के हार पहनी हुई 1000 दासियां, यदुवंशियों ने भगवान बलराम जी के सब दहेज में स्वीकार किया। 9 दंपति लक्ष्मणा के शाम के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। इस प्रकार द्वारका पहुंचे, अपने प्रेमी समाचार जानने के लिए उसको भाई बंधु सब मिले। यदुवंशियों ने सभी बड़ी सभा में सारा चरित्र को सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। हे परीक्षित, हस्तिनापुर में आज भी दक्षिण दिशा की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है। इस प्रकार वे भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रही। आज भी हस्तिनापुर इस तरह झुका हुआ। कल भगवान की देवर्षि नारद के द्वारा भगवान के ग्रह की चर्चा, भगवान 16,108 रानियों के साथ कैसे व्यवहित करते हैं, उनका दिनचर्या क्या है, सब नारद जी घूम घूम कर हर महल में विस्तार से देखेंगे। आई आज की कथा इतने ही। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 धारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय रमण हरि गोविंद।